जो दृढ़ राखे धर्म को, तेही राखे करतार, अणि मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। जी हाँ, कभी गुलामी स्वीकार नहीं करने वाले मेवाड़ के लिए आज ये पंक्तियां पूरी दुनिया कहती है। और हमें भी इस बात की खुशी है कि हम मेवाड़वासी हैं। मेवाड़ तो मेवाड़ है, इस जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। भामाशाहों की इस धरती को, शूरवीरों की इस धरती को, मेवाड़ की इस धरती को जिन्होंने बसाया, यदि उनके वंशजों से मिलने का मौका हमें मिल जाए तो उससे अच्छा सोने पे सुहागा और क्या होगा। जी हाँ, आज शान मेवाड़ में हमारे साथ शिरकत करेगी वो शख्सियत जिनके पुरखों की वजह से आज मेवाड़ है। हमारे साथ आज शिरकत कर रहे हैं महाराज कुमार श्री लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शान मेवाड़ में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता। देखिए, सबसे पहले जो अभी आपने कुछ बातें कही उससे मेरे जहन में कुछ तस्वुर, कुछ ख्यालात जो हैं वो मेरे मन में आते हैं, जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस भारत देश के अंदर पैदा होना एक भाग्य की बात होती है और मेवाड़ के अंदर पैदा होना एक सौभाग्य की बात होती है। तो ये वाकई में जो है इस सोच के साथ में मैं सहमत हूँ और बड़ी खुशी है और सारे मेवाड़ वासियों को इस बारे में खुशी भी होनी चाहिए। जहाँ तक रहा सवाल बचपन का, जो है वो दोस्तों के साथ में निकला, खूब छुपन छुपी खेलने में निकला, जगहों को, घरों को जो है ढूंढने में और लोगों के साथ मजा करने में जो है उसमें बहुत निकला, खेल कूद पे बहुत निकला, मैदान में निकला। क्रिकेट का बहुत शौक था और पढ़ाई भी शायद इसी वजह से करी कि क्रिकेट के मैदान पे इंसान जा सके और उसकी इजाज़त मिल जाए, क्योंकि उस वक्त यही था कि अगर पढ़ाई ख़त्म कर ली तो खेलने जा सकते हो। तो बचपन जो है खेल कूद में और दोस्तों के साथ में, और जो आज भी मेरे को बड़ी खुशी है कि 30 साल बाद भी उन्हीं के साथ में आज भी हम लोग उन्हीं के साथ में बैठते हैं। तो वो भी एक बचपन की देन जो है जिसका आज भी हम आनंद उठा रहे हैं। तो अक्सर जो है बचपन इसी चीज़ों के अंदर निकला। पढ़ाई आपने बाहर की है, ऑस्ट्रेलिया से आप पढ़ाई करके आए हैं, तो क्या वहाँ पर आपको ऐसी कुछ समस्याएं रही या कुछ संघर्ष रहा वो आपको वहाँ फेस करना पड़ा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैंने 7 साल जो है हॉस्टल में निकाले हिंदुस्तान में ही, मेयो कॉलेज के अंदर। वो भी एक मेरा दौर था जो काफ़ी लंबा था और अलग था। उसने मेरे को ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार किया जब मैं बाहर फिर मेरी पढ़ाई करने के लिए गया था 2003 में। और फिर जब जाके मैं वहाँ पे पढ़ा तो वो 4 साल ज़रूर मैंने ऑस्ट्रेलिया में निकाले थे। पर मैं ये मानूंगा कि जो कठिनाइयाँ आई वो घर से दूर रहने में, चाहे आप हॉस्टल में रहे, चाहे आप भले 3 घंटे दूर थे, चाहे आप जहाज से उधर 15 या 16 घंटे दूर थे, पर घर से दूर होना ही था। और पर समस्या यही थी कि इस चीज़ से जो जद्दोजहद रोज़ चलती थी अपनी आत्मा के साथ में, अपने ख्याल के अंदर, अपने मन में, कि घर से हम दूर हैं, तो शायद मेरे से कभी घर जो है वो नहीं छूटा गया। उसको छोड़ने में मुझे बड़ी तकलीफ़ आई। पर वो भी एक चीज़ सीखनी थी, समझनी थी। तो 7 साल में हॉस्टल में रहा, उसके तुरंत ही बाद में जो है 4 साल विदेश में रहा। तो 14 साल के लिए जो है वो मैं एक दौर पे मैं घर से बाहर रहा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो 14 साल घर से दूर रहने की थी। चूँकि हम बचपन की बात कर रहे हैं तो सभी बचपन में कुछ कहानियाँ अपनी दादी नानी से सुनते हैं। आपने किस तरह की कहानियाँ सुनी, क्योंकि आप तो उसी फैमिली से हैं? देखिए, कहानियाँ जो है वो किसी की बनाई हुई या दोहराई हुई होती है। हम लोगों को जो है या मुझे व्यक्तिगत तौर पे उन चीज़ों का ज़्यादा शौक था जो एक सच्चाई की घटना हुआ करती थी। और कई बार हम लोग जब सच्चाई की घटना को कहानी बता देते हैं तो तब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द भी होता है और दुख भी होता है। कहानी किसी की सोच की बनाई हुई चीज़ हो सकती है, पर सच्चाई केवल सच्चाई ही हो सकती है। तो उसको एक मनोरंजन के तौर के ऊपर अलग तौर से, अलग ढंग से, अलग सलीके से, उसको बयान किया जा सकता है। तो उस ज़माने में और उस वक्त उन लोगों से ज़रूर मिलते थे जो इतिहासकार थे, पर हमको पता नहीं था कि वो इतिहासकार थे। और जब वो बैठकर किसी चीज़ को, सच्चाई की घटना को बयां करते थे, तो वो ज़रूर एक हमारे को खुशी मिलती थी और उससे हमारे को कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ने का, जो केवल ढांचों और इमारतों के बाहर, क्योंकि आजकल जब अपन धरोहर की बात करते हैं तो लोग अक्सर केवल दीवारों को, महलों को, इन्हीं को अपनी धरोहर समझते हैं। मैं मानता हूं कि जो आपने आगाज और एक शुरुआत मेवाड़ी में जो करी वो भी एक अपनी धरोहर है, उसको भी हमारे को संजो के रखना चाहिए। तो जब हमारे को इन हकीकत के बारे में आगाह कराया जाता था, बताया जाता था, तो वो भी मेवाड़ी में कराया जाता था। और जो हकीकत की घटनाएं हुआ करती थी उनके बारे में बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे को हमारी संस्कृति से वापस जोड़ने का एक
प्रयास होता था, क्योंकि उस ज़माने में ना कोई टैबलेट थे, ना कोई वो फोन्स हुआ करते थे जिसके ऊपर आप कुछ आसानी से देख सकें। इस 21वीं सदी की तकनीक की ज़रूर एक अपनी खूबियाँ रही हैं बिल्कुल। कि उसने जो है वो इस दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है, पर शायद इंसान को इंसान से बहुत दूर कर दिया है। तो वो हमारे को कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब बचपन की कहानियां बताई जाती थी तो केवल वो एक कहानी या हकीकत की एक घटना के बारे में ही चर्चा करने का काम नहीं था। वो इंसान को इंसान से भी करीब रखता था, वो आपको आपके माता पिता से भी जोड़ के रखता था, वो आपको आपके दादा दादी से, जैसे आप फरमा रहे हैं, उनसे भी जोड़ के रखता था। अब और कुछ नहीं है, दादा दादी मम्मी दोस्त सब फोन में समा गए। बिल्कुल। वो एक चीज पकड़ाई दी जाती है हम्म। और आप वहाँ पे सारी चीज थम सी जाती है। तो वो मैं उन कहानियों से या उन हकीकत के किस्सों से इन चीज़ों को ज़्यादा मैं याद करता हूँ कि जहाँ लोगों के साथ में बैठकर जो है वो चर्चा की जा सकती थी और दोनों तरफों की चर्चा हुआ करती थी। तो इन चीज़ों को सुन के, देख कर, समझ कर जो है वो हम लोग बड़े हुए। और जो मैं मानता हूँ कि शायद मेरे उम्र के या मेरे दौर के सभी लोगों ने जो है अपना बचपन इसी प्रकार से जो है वो गुजारा है, क्योंकि जब अगले दिन हम लोग मिला करते थे या अगले दोस्तों से चर्चा करते थे तो वो भी यही कहते थे कि आज मेरी दादी ने मुझे ये बात सिखाई या ये बात बताई, जो ज़रूरी नहीं होती थी कि एक सीख के तौर पे होती थी, मजाकिया तौर के ऊपर भी या उसको एक रोमांचक तौर के ऊपर भी बता दिया जाता था और हम लोगों को उस चीज़ के बारे में खेल कूद में ही सिखा दिया जाता था। तो वो जब हम लोग मिलते थे, करते थे, तो ऐसा नहीं था कि कोई मेरे लिए वो कोई अलग चीज़ थी। तो सभी लोग उस दौर से जो गुजरे और सभी लोग उस उम्र के अंदर जो थे वो तकरीबन सब इसी प्रकार से सब बड़े हुए। वेरी ट्रू। सर, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, दुनिया अब सिमट सी गई है। इस वक्त में भी अपने ट्रेडिशंस को जिंदा रखने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे कि अपन ने अभी एक चीज़ के बारे में चर्चा करी, जैसे कि भाषा है, तो आज भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि घर पे सारी जगह, कोशिश नहीं, ये बल्कि एक तरीके का नियम भी मान सकते हैं इसको, कि हम लोग आज भी जो है घर पे मेवाड़ी में बात करते हैं, आज भी जो है हम हिंदी के अंदर बात करते हैं। और आज जो हमारी संस्कृति है या हमारा जो इतिहास है उसके बारे में हर पल हर वक्त सीखने का जो है एक दिल रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं उन चीज़ों को सीखें। आने वाली जो पीढ़ी है उनसे भी हम लोग मेवाड़ी में बात करते हैं, उनसे भी हम हिंदी में बात करते हैं, उनको भी ये बताना एक तरीके से कि अब अपनी भाषा में बात करना भी कूल है। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल अंग्रेज़ी के अंदर ही बात करें। अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अवश्य हमारे को बोलनी चाहिए। उसके अलावा हमारे को और कोई अन्य भाषाओं का शौक़ हो, दिलचस्पी हो, बिल्कुल हमारे को सीखनी चाहिए, बट इस कीमत पे नहीं कि जहाँ हम हमारी खुद की सभ्यता को भूल जाएं। और अगर अपन अपनी संस्कृति से ही एक उदाहरण लें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बात को कहा जाता है कि अगर आप अंग्रेजी को ए फॉर एप्पल से शुरू करते हैं तो जेड फॉर जीरो पर जाकर वो खत्म हो जाती है। अगर आप हिंदी भाषा को अगर उठाते हैं तो अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। तो ये हमारी संस्कृति की जो है वो ताकत है। तो ये कहीं ना कहीं हमको वापस इससे जुड़ना जो है वो ज़रूरी है। और इसके अंदर जो खजाना पड़ा हुआ है, जो पश्चिम से लोग जो है हमारे से आकर सीखना चाहते हैं और हम उनकी तरफ जाकर दौड़ते हैं जहाँ सूरज भी जाके डूब जाता है। वेरी ट्रू। हॉबीज़ क्या रही है सर आपकी? स्पोर्ट्स तो आपका शौक है ही, इसके अलावा और क्या पसंद है? ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, पर मुझे डाइकास्ट मॉडल्स को इकट्ठा करने का बहुत शौक है। चाहे वो जहाज हो, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हों, चाहे वो रेलगाड़ी हो, तो उन चीज़ों को ज़रूर मेरे को जो है वो इकट्ठा करने का बहुत शौक़ है। वो बचपन की कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक मेरे से छूटी नहीं है और उसको ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उम्र के हिसाब से चीज़ें बदल जाएं, पर मैं ये मानता हूँ कि नहीं, एक बचपन का एक अंग या एक हिस्सा अपने जहन में जो है वो ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए। सर, आपने ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ वस्त्र एकत्र करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन फिर भी आपने सहजता से कह दिया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका नहीं है, इस कार्य का है। इतनी सहजता, इतना सरल स्वभाव कैसे? एक शायर का एक शेर है जो मेरे जहन में आता है, और एक ये हम लोगों की एक सोच जो है वो कहीं ना कहीं तब्दील होती चली जा रही है, और उस चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ों का बदलाव जो है वो आता जा रहा है। तो मेरे को वो चीज़ याद आ जाती है कि मैं बहुत वाकिफ़ हूँ बड़े लोगों की नीचता से। मैं बहुत वाकिफ़ हूँ बड़े लोगों की नीचता से। बड़ा मुश्किल होता है बड़े होके बड़े रहना। तो जब अक्सर अपन बात करते हैं लोगों की कि ये बहुत बड़ा आदमी है, तो हम अक्सर उसकी तुलना पैसे से कर रहे होते हैं। तो अक्सर आदमी बड़ा नहीं होता, वो बहुत पैसे वाला आदमी होता है।
पर हमारी सोच जो है हमको ये कहने पे मजबूर करती है कि आदमी बहुत बड़ा होता है। तो जब अपन बड़े आदमी की बात करते हैं, बड़प्पन की बात करते हैं, तो मेरे ज़हन में, दिल दिमाग में एक शख्स का नाम आता है, एपीजे अब्दुल कलाम। वो आदमी बहुत बड़ा था। हुँ, तो उसके कद की तरह बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी संस्कृति में, हमारे में, अपने संस्कारों के अंदर कहीं न कहीं ये बात जो है वो छुपी हुई होती है। उसको एक सामने लाने की ज़रूरत है। और नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली भी एक जो जुमला है वो बहुत खूबसूरती से कहती है कि अच्छी सूरत को सँवरने की ज़रूरत नहीं, सादगी में ही क़यामत की अदा होती है। हुँ, तो अक्सर लोग जो हैं वो कहीं न कहीं और खूबसूरती को ढूँढने की कोशिश करते हैं, जबकि वो खुद ही सादगी में छुपी हुई होती है। तो वो काम में, स्वयं में ही वो खूबसूरती छुपी हुई है। मैं कौन होता हूँ उस चीज़ को सामने उसको, उसका श्रेय लेने वाला, वो अपने आप ही सामने आई हुई है। तो उसी को निकालने की एक आवश्यकता थी, जिसमें केवल उदयपुर शहर नहीं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों को उसके लिए पुनः जो है वो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बढ़-चढ़कर इस चीज़ के अंदर हिस्सा लिया। और केवल उदयपुर शहर नहीं, राजस्थान क्षेत्र ने, पूरे ने जो है इसके अंदर हिस्सा लिया, हिंदुस्तान ने इसके अंदर शिरकत करी। और देश दुनिया से भी जो है, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, सारी जगहों से जो है हमारे पास में कपड़े आए। तो एक सोच इतनी खूबसूरत थी, वो इतनी बड़ी थी, उसके साथ में लोग जुड़े। मैं इस चीज़ का एक चालक बन सका, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। आज उदयपुर शहर की सारी जनता आपको देख रही है। हर कोई आपसे आपके बारे में जानना चाहता है। एक छोटा-सा मेरा सवाल है आपसे कि जब आप छोटे थे, बचपन में, कभी महाराज साहब की डाँट का आपको सामना करना पड़ा या महारानी साहब ने कभी आपको डाँटा? नहीं, कोई ऐसा वाक़या? नहीं, नहीं, माता-पिता के जो है वो डाँट का तो आज भी सामना करना पड़ता है। अच्छा। वो चीज़ें शायद कभी बदली नहीं है, भले ही हम बड़े हो गए हों, दाढ़ी मुँह चुक गई हो, पर उनके लिए हम हमेशा ही बच्चे रहेंगे। और आज भी जो है उनकी डाँट पड़ती रहती है, कब अगर कोई चीज़ अगर गलत करते हैं, या कोई चीज़ को दुरुस्त तरीके से नहीं करते हैं, या कोई चीज़ जो जिस प्रकार से या जिस संस्कार के साथ में होनी चाहिए, कोशिश ये करते हैं कि अब वो मौके कम दें, हुँ, जितने हम लोगों ने बचपन में गलतियाँ करी, उन्हीं गलतियों को जो है दोबारा ना दोहराएँ। और आज जो हम लोगों को सिखाया गया है इतने वर्षों के अंदर, कोशिश यही करें कि उसी राह पे चलने की कोशिश करें, और डाँट खाने की जगह के ऊपर उनको खुश करने का कोई काम करें। उन संस्कारों को जो है वो फलाने-फुलाने का काम करें, उनको जो है देश और दुनिया के सामने लाने का काम करें। हुँ, क्योंकि जहाँ आपके माता-पिता का जो है सर अगर गर्व से ऊँचा होता है, या अगर आपको उनसे उनको खुशी मिलती है आपके किसी कार्य से, हुँ, तो हम ये मानेंगे कि जो उन लोगों ने हमारे में वक़्त निकाला, वक़्त गुज़ारा, सिखाया, समझाया, बैठाया, बताया, योग्य बनाया, उसकी कहीं न कहीं हम उन लोगों को वापस कुछ ना कुछ उनकी खुशी के माध्यम से वापस उनको पहुँचा सकें। पर हाँ, डाँट तो आज भी पड़ेगी इस मामले में। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर कभी कोई गलती हो जाती है, जाने-अनजाने में, तो सुनने को तो मिलता ही है। वो माता-पिता हैं और हमेशा ही रहेंगे, और वो शायद उनका अधिकार भी है। जी, बिल्कुल। आपका काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता है, आप काफ़ी बिज़ी रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो फैमिली को वक़्त कैसे दे पाते हैं? क्योंकि अक्सर वाइफ़ की ये शिकायत रहती है कि टाइम नहीं देते हैं। जी, देखिए, वक़्त आता है, वक़्त जाता है, वक़्त को सँभाल कर रखिए, वक़्त बेवक़्त काम आता है। तो कहने की बात ये है कि अब जो बिटिया भी है, वो भी 5 साल की होने वाली है, तो उसकी खुद के अपने एक उसकी एक माँग है जो जायज़ है, जिसको पूरी भी करनी चाहिए। अगर आप एक जीव को इस दुनिया के अंदर लेकर आए हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको भी उस चीज़ की एक ज़िम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। और एक बेटी का पिता होना मेरे लिए वाक़ई में, और एक नहीं, 2 बेटियों का मेरे लिए पिता होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक सौभाग्य की बात है, और उसके साथ में मेरी ज़िम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये मेरा धर्म भी बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं उन लोगों के लिए वक़्त निकालूँ। और ये आदमी के खुद के ऊपर रहता है कि बहानों का कोई अंत नहीं है। और पर अगर आप उस चीज़ को अगर तरीके से और अनुशासन के साथ में करेंगे, तो वक़्त आप ज़रूर निकाल सकते हैं। पर हाँ, जितना भी वक़्त निकलता है वो हमेशा हम दोनों को ही कम लगता है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मैं वक़्त ज़रूर निकालता हूँ। और अगर आप मेरे से अगर ईमान से पूछें, तो मसरूफ़ियत उनकी ज़्यादा रहती है, मेरी कम। तो एक 5 साल की जो बच्ची है वो ज़्यादा मसरूफ़ है, और मैं शायद कम, मैं उससे ज़्यादा समय माँगता हूँ। और वो जद्दोजहद जो है हमारी रोज़ ही चलती रहती है, और इस चीज़ की एक हद तक खुशी भी है। धनतेरस के दिन आपके घर लक्ष्मी का आगमन हुआ था, तो वो क्या फीलिंग थी आपकी जब बच्ची का जन्म हुआ था? देखिए, किसी भी दिन जो है वो एक अगर प्राण जो है अगर आपके घर के अंदर आपकी आगोश में अगर आता है, तो वो देखिए, अक्सर मैं सोचता था कि चीज़ों को कहने में कोई कभी भी तकलीफ़ नहीं आती है, पर ये एक ऐसा दौर है, ऐसा वक़्त है
जहाँ पे शब्दों को पिरोना या ढूँढना मेरे लिए भी एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इस खुशी को जो है अगर मैं पिरोना चाहूँगा तो मैं उसको हल्का ही कर रहा हूँगा, और वो मेरे को कहीं पे भी किसी भी प्रकार से जो है वो मैं करना नहीं चाहता, ना मैं कर सकता हूँ। पर उस खुशी को जो है समेटना, वो बारिश की पहली बूंद जो गिरती है और उसकी जो महक आती है और जो इंसान को उससे जो एक खुशी मिलती है, या जो झीलें हमारी भरती हैं और जो इंसान को उस चीज़ की जो एक खुशी मिलती है, जो एक लगाव होता है, हुँ, हुँ। वो उसको पिरोना जो है नामुमकिन है। शायद लोग और जनता और आवाम और हम सब उसको महसूस कर सकते हैं, और उस चीज़ को मैं केवल एक महसूस होने तक ही मैं सीमित रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो उसको किसी भी प्रकार से हम समेट नहीं पाएँगे। हुँ, उसको हुँ। महसूस ही कर पाएँगे, और वो मैं महसूस करता हूँ, और उसकी मेरे को वाक़ई में बहुत ज़्यादा खुशी है। घर के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है, जो जो चीज़ें हम लोग हमारे माता-पिता के साथ में नहीं कर सके, वो बच्चे जो हैं हमारे सामने बैठकर जो है उन चीज़ों को करते हैं, और उसी चीज़ को वो जिस प्रकार से सराहते हैं, हुँ, देखते हैं, और वापस जो उनकी आँखों में, दिल-दिमाग में जो उनके प्यार उभरता है, जी। तो वो वाक़ई में जो है वो बताना, कहना नामुमकिन है। जैसे प्यार जो है अब समझ में आता है, देखने के लिए आता है, लोगों के साथ में बाँट सकते हैं कि प्रेम जो है वो प्रदर्शन का नहीं, जी। दर्शन का विषय है। जी, तो बिल्कुल। वो जब माता-पिताओं के साथ में बच्चे बैठे होते हैं और जो प्रेम के दर्शन होते हैं, वो मैं शायद इस लायक भी नहीं कि उसको मैं शब्दों में पिरो सकूँ। जी। आपने झीलों की खूबसूरती की बात कही अभी, आपने कहा कि वो भरती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। राणा उदय सिंह की राजधानी है उदयपुर, महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है, भक्ति, शौर्य, बलिदान की भूमि है। आज स्मार्ट सिटी में उसका नाम शामिल है। कहीं न कहीं ये देश आपके पुरखों की ही देन है। कैसा लगता है जब आप बाहर निकल के इस देश को अपनी नज़र से देखते हैं, इस शहर को अपनी नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, मिल बाँटने की जो खुशी है वो शायद किसी और दूसरी चीज़ में नहीं। आज जो है हम जब फ़तेह सागर भी जाते हैं, देखते हैं चादर चलती है। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जेब में अगर पैसे नहीं भी हों और हुँ, हुँ। झीलों के अंदर पानी हो, तो मतलब उसका जो एक उसकी जो एक खूबसूरती, उसका जो एक स्वाद है, हुँ, वो हुँ। वाक़ई में एक अलग ही तरीके का स्वाद है। और लोग जब उस चीज़ को सराहते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार करते हैं, तो उससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए? हुँ। जैसे जी। कि अपने राष्ट्रपिता ने भी कहा कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ नीड, बट देयर इज़न्ट इनफ फॉर एवरीबॉडीज़ ग्रीड। मतलब हर आदमी की जो रोज़मर्रे की एक जो दिनचर्या है या जो जीवन है, उसके लिए इंसान के पास में बहुत है, जी। पर लालच के लिए कभी भी बहुत नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अपने चाह के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा ईश्वर ने और प्रकृति ने हमारे को दिया है, और उसके ऊपर ये वरदान है कि आप उसको मिल बाँट कर आप रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो जी। उससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है? जो हमारे पुरखों का भी यही सोच थी, और आज भी जो है जब अपन 21वीं सदी के अंदर हैं, तो आज भी हम लोग यही सोच रखते हैं। जब बैठते हैं, वहाँ पर देखते हैं, मिलते हैं, हुँ, एक हुँ। अपनापन लगता है। वो एक ऐसी चीज़ है जो इस दौर के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर जिसमें हम आए हैं एक मुसाफिर के तौर के ऊपर, और जो पाकर जाते हैं, जी। ये आदमी को जो है वो रईस बनाती है। ना कि आपके पास में क्या है, बट जो रिश्ते आपने कमाए हैं, जो प्यार मोहब्बत आपके पास में है, मैं ये मानता हूँ कि इससे जो खुशी मिलती है और जो अपनापन मिलता है, वो क्या बात है। अपनी जगह के ऊपर अपना खुद का एक स्थान और स्थल रखता है। जी, बिल्कुल। उदयपुर शहर पूर्व का वेनिस है, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार हो चुका है। आप चूँकि होटल व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ टूरिज़्म को और बढ़ाने के लिए क्या और आपके विज़न से करना चाहिए? क्यों ना वेनिस जो है वो पश्चिम का उदयपुर बने? जी। ये सोच हम कब बदलेंगे? हुँ, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों? हुँ, हुँ। क्योंकि हम लोग एक भेड़-चाल में चलते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम किसी से आगे नहीं निकल सकते, हम अव्वल नहीं हो सकते, हम जो है उस दौर के ऊपर नहीं पहुँच सकते। आज उदयपुर जो है सब लोगों के योगदान की वज़ह से इस देश का नहीं, इस दुनिया का अव्वल दर्जे के ऊपर शहर आया हुआ है, पर ये सोच हम नहीं बदलेंगे। जी। क्यों? आज जो है वो वेनिस को उदयपुर से प्रेरणा लेनी चाहिए। हुँ, हुँ। दोनों शहर जो हैं वो अपने आप में एक अपनी खूबी रखते हैं, अपनी ताकत रखते हैं। जिस दिन वेनिस जो है वो पश्चिम का उदयपुर कहला जाएगा, उस दिन हम मानेंगे कि हम लोगों ने वाक़ई में कुछ काम किया है। तो वो जब तक हम लोग सामने हमारे उस सोच को नहीं रखेंगे, उस चीज़ को फ़तेह करने की हम लोग जब तक नहीं सोचेंगे, तब तक ये तब्दीलियाँ नहीं आने वाली। तो सबसे पहली शुरुआत जो मैं मानता हूँ कि यहाँ से आनी चाहिए, कि आज हम जब उस मुकाम पे पहुँच चुके हैं, हम 15 सबसे खूबसूरत शहरों में से इस दुनिया के अंदर आते हैं, अव्वल दर्जे के ऊपर हमने हमारा नाम दर्ज करवा रखा है, तो ये सोच की भी जो गरीबी है, ये कहीं न कहीं हमारे को हटाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब तक ये चीज़ें नहीं बदलेगी ज़हनी तौर पर,
तब तक हम लोग जो है इस चीज़ को पूरी तरीके से हम लोग इसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो फेरबदल हम लोगों को करना है वो हम लोग जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच का जो बदलाव है ये सबसे ज़्यादा पहले बदलना ज़रूरी, होगा। ये अपने को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। जी। आप यहाँ के युवाओं को, मेवाड़ के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? कि सोच को इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर होने लग जाएं। कि सर एक सवाल और है मेरा कि अभी आपका कुछ दिनों पहले का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप बड़ी ही आसानी से यहाँ के लोकल सिटीजन्स के बीच में जाते हैं, भुट्टा खाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ की आवाम को आपकी नज़रों में उनके लिए एक प्यार, अपनापन और बड़ा ही सहज स्वभाव नज़र आया। लोग चाहते हैं कि आप जैसा युवा नेता, कर्मठ कार्यकर्ता उनके लिए आए और नेता के रूप में आए। तो आपने क्या ऐसा कुछ सोचा है कि भविष्य में आप राजनीति में उतरेंगे और लोगों की सेवा का कुछ काम करेंगे? देखिए, सेवा का काम मैं वैसे भी कर रहा हूँ, और जहाँ तक सवाल रहा लोगों के बीच में रहने का, लोगों के बीच में मैं हमेशा से रहा हूँ। लोगों के दिलों से मेरे को बहुत प्यार मिला है और उनको मैं पुनः जो है इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, ये बात हो सकती है कि शायद आपके कैमराओं ने पहली दफ़ा उसको कभी कैप्चर किया हो या पकड़ा हो, जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहली दफ़ा हुआ है। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि मैं फतेह सागर की चादर को पहली बार चलते हुए देखने गया हूँ या पहली हुँ। बार मैंने फतेह सागर के ऊपर बैठकर कभी भुट्टा खाया है। हुँ, हुँ। ये मैं हमेशा करता हूँ। मैं जाता रहता हूँ, मैं मिलता रहता हूँ, और मेरे से ज़्यादा मेरी 5 साल की बिटिया को जो है उसको बहुत ज़्यादा शौक है कि देखिए चादर चल रही है, चलिए। तो वो एक पूरी तरीके से एक मेवाड़ी के रूप में जो है वो कहीं गई हुई भी होती है, बाहर भी गई होती है, अपने नाना-नानी से भी मिलने गई होती है। तो उस वक़्त भी सबसे पहले उसका सवाल ये होगा कि क्या पिछोला भर गया, क्या फतेह सागर भर गया, क्या जी। चादर चल गई? हुँ, हुँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, और मैं ये मानता हूँ कि ये शायद आपके कैमराओं ने जो है इसको पहली बार कैप्चर किया होगा। हुँ, हुँ। पर ये दौर जो है वो मुसलसल बचपन से, मेरे बचपन से चलता हुआ आ रहा हुँ, है। हुँ। शायद आज तकनीक के माध्यम से और आपके कैमरे के माध्यम से आवाम के सामने या आपके कैमरे के सामने पहली बार आया है, पर आवाम के दिलों में हमेशा से रहा है। जी। जी, आप हमारे शो पर आए और उदयपुर वासियों से अपने बारे में चर्चा की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये थे महाराज कुमार श्री लक्ष्यराज सिंह जी, जिनसे हमने आज बात की। ये मेवाड़ की आन बान और शान है। बहुत सहज और सरल स्वभाव है इनका। आपको और हमें इन पर गर्व होना चाहिए। आज शान मेवाड़ में फ़िलहाल इतना ही। फिर ही ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।